ब्रेक के बाद आप सभी का इस्तकबाल। जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से पार्टी हेड ऑफिस श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। रियासती सदर रकीबुल रशीद, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर ज़हूर कादरी, पार्टी के दीगर अरकान इस मौके पर मौजूद रहे। जेके ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी जो 17 अगस्त को अपनी पहला यौम तासीस मनाएगी। इस मौके पर आइंदा ULB म्यूनिसिपल पंचायत और असेंबली इंतखाबात के लिए मैंडेट का ऐलान भी करेंगे। लीडरों ने पार्टी की सरगर्मियों से मीडिया को वाकिफ कराया। 12 अगस्त जो आने वाला है तो उस दिन हमारी पार्टी को 1 साल पूरा हो जाएगा। उस दिन हम एक बहुत बड़ा फंक्शन कर रहे हैं और जैसे कि हम 1 साल से लोगों के बीच में बोलते आ रहे हैं कि हम यूथ को आगे ले लेंगे, व्हाइट कॉलर पर्सन्स को आगे ले लेंगे और रिसेंटली हमने एक मैंडेट अनाउंस किया है हु इज द फर्स्ट KS ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो 17 अगस्त तक हम सारे मैंडेट अपने अनाउंस करेंगे, काउंसलर्स की लिस्ट दे देंगे और लोग ये देखेंगे कि हमारी पार्टी ने जो वादे किए थे कि यहाँ के यूथ को मौका दिया जाएगा, व्हाइट कॉलर पर्सन्स को मौका दिया जाएगा और हमारी पार्टी में उनको जगह मिलेगी जिनका कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होगा। तो उस वादे को पूरा करेंगे हम, ताकि लोगों के बीच में जो उन्होंने हम पे भरोसा किया हुआ है और इस टाइम तक हमने 50,000 से ऊपर मेंबरशिप क्रॉस की है जम्मू कश्मीर में। तो हम 17 अगस्त को पूरे अपने मैंडेट्स जो 90 सीट्स पे हैं वो अनाउंस करने वाले हैं। मुहर्रम के पेश नज़र जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जिला सदर गुलाम मोहम्मद मीर ने पार्टी के यूथ सदर सईद ताजुल्ला अंद्राबी के हमरा आज त्राल के पनीर जागीर गांव का दौरा किया और शिया बरादरी को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर GM मीर ने कम्युनिटी के साथ कई चीजों पर तबादला ख्याल किया और हुकूमत से अपील की कि वो लोगों के लिए पानी, बिजली समेत तमाम बुनियादी सहूलियात दस्तयाब रखे ताकि इन मुतबरक अयाम में अज़ादारान को तकलीफात का दरपेश न हो। यहाँ आने का मेरा मकसद ये है कि आज मुतबरक अयाम है, यहाँ के लोगों के लिए, हमारे लिए मुतबरक अयाम है। यहाँ ये इमाम बाड़ा है, यहाँ मैंने देखा सेहत सफाई होनी चाहिए। यहाँ पर ये मैं इस्तदा करता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, सफाई सुथराई का खुसूसी इंतज़ाम होना चाहिए, मेडिकल टीम होनी चाहिए यहाँ पर और इंटरप्शन फ्री पावर सप्लाई होनी चाहिए इनको, और ये पीने के लिए साफ़ पानी होना चाहिए अवेलेबल इनके लिए। क्योंकि यहाँ जो ये तकरीब होती है अज़ादारों की 10 तारीख को, यहाँ तो दक्षिणीपुरा से भी काफ़ी तादाद में ज़ाहिर आती है, अज़ादार आते हैं। करगिल सड़क हादसे में भरेसा के 3 मजदूर शामिल हैं। तीनों की शिनाख्त एजाज अहमद, इरशाद अहमद और अब्दुल क़य्यूम के बतौर की गई है। तीनों किसी काम के सिलसिले में करगिल में कार के जरिए जा रहे थे। इसी दौरान उनकी कार दरिया में गिर गई। हालांकि कार को दरिया से निकाल लिया गया, लेकिन इन अफराद का अभी तक कोई पता नहीं चल सका। डोडा और करगिल इंतजामिया से रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई कसर न रखने की मकामी लोगों ने अपील की। पेश आया जिसमें कुल 5 मुसाफिर थे। 5 में से 2 श्रीनगर से ताल्लुक़ रखते हैं और 3 लोग जो हैं चिल्ली बरेज से ताल्लुक़ रखते हैं। अभी तक जो है उन लोगों को ढूंढा नहीं गया है। जैसा कि 3 नौजवानों की डेड बॉडी जो है वो अभी नहीं मिली है। वहाँ जो इंतज़ामिया है UT लद्दाख को बहुत कोशिश कर रही है, मज़ीद कोशिश करने की पूरी आवाम जो है वो अपील कर रही है ताकि उन नौजवानों को जल्द तलाश करके उनके लवाहकीन के हवाले किया जाए। जिला रामबन की गूल तहसील के धर्मकुंड इलाके में आज एक बड़ा हादसा टल गया। यहां जिप्सम की कानकनी होती है। इस काम में लगी एक JCB मशीन और डंपर मलबे में दब गए। जमीन खिसकने के नतीजे में यह हादसा हुआ। परलंका में जिप्सम निकाला जाता है। ये गाड़ियां जिप्सम की चट्टानों में दब गई, जिसके नतीजे में JCB और डंपर का ड्राइवर जख्मी हो गए। खुशकिस्मती से दोनों ड्राइवरों को मलबे से निकाल लिया गया है। दलाई लामा की तालीमात सुनने के लिए हजारों की तादाद में अकीदतमंद, जिनमें मकामी, गैर मकामी और गैर मुल्की शामिल हैं, शेजेसवाल में जमा हुए हैं। अकीदतमंदों की सहूलियात के लिए बड़ी स्क्रीन और अंग्रेजी, वियतनामी, हिंदी, मंगोल, रूसी और तिब्बती जबानों में तर्जुमे की सहूलियात भी दस्तयाब थी। कल सुबह लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन और लद्दाख गोनपा एसोसिएशन की तरफ से दलाई लामा की लंबी उम्र की दुआ की जाएगी।
बांदीपुरा में 14 आरआर बटालियन ने आज उन अफराद के लिए इस्तकबाला प्रोग्राम रखा जिन्होंने हाल ही में हज का मुकद्दस फरीजा अंजाम दिया। इस तकरीब का मकसद हाजियों के रूहानी सफर से फैज हासिल करना और समाज में इत्तेहाद को फरोग देना था। यहाँ मुनक्किद तकरीब के दौरान हुज्जाज किराम का कहना था कि जहाँ वो एक अहम फरीजे की अदायगी पर काफी खुश है, वहीं उन्होंने इस मुकद्दस फरीजे के दौरान अमन व अमान के लिए आलम के लिए खुसूसी दुआएं की। से बढ़ता है, मोहब्बत से बढ़ता है। वही आप भी और हम भी अमन की दुआ करके ले आए हैं, वहाँ से भी और यहाँ भी अमन की दुआ करते हैं और आपका भी शुक्रिया करते हैं। आपने यहाँ आप बुलाया है तो हम ये चाहते हैं कि आपको भी अल्लाह और हमको भी अल्लाह प्यार मोहब्बत और अमन से जीने की दुआ दे और आगे भी जीने, एक दूसरे को मदद करने की और जियो और औरों के लिए जियो। बस इतना है लास्ट में। तमाम हाजी साहिबान ने दुआ की कि पूरे अमन में पूरे आलम में शांति हो और तमाम बीमारों के लिए दुआ की, बेजोड़ों के लिए दुआ की, इसी तरह जो बे औलाद हैं उनके लिए भी दुआ की गई। अल्लाह करे सबों का ये हज कबूल हो जाए। जिले रामबन के सयाती मकाम वादी मोहम्मद में पहली बार इंडोनेशिया से आए एक गैर मुल्की सयाह के आने से वादी मोहम्मद की नई पहचान बनी हुई है। फौज सिविल इंतजामिया और महकमे सयाहत की काविशों के नतीजे में सयाहों की बड़ी तादाद आदि मोहम्मद का रुख तो कर रही है, लेकिन इस दौरान किसी गैर मुल्की सयाह का आना निहायत की खुशी की बात है। इंडोनेशिया से आई खातून ने वादी मोहम्मद के दिलफरेब मनाजिर की तारीफ की और मकाम कल्चर व लोगों की मेहमान नवाजी को भी बहुत ज्यादा सराहा गया। इस दौरान उन्होंने आर्मी, मकामी ट्रैकर व दीगर मेजबानों का बेहतरीन मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह कि वादी मोहम्मद कुदरत की बेइंतहा हुस्न से मालामाल है और इस जानिब सयाहों का आना सयाहत के साथ साथ मकामी माइशत के फरोग में अहम किरदार अदा कर सकता है। Nice, the vibe is nice and also the people is also nice. So I love this valley really, this village also. I mean, like, it's so pure for me. Like, to see the kids playing right this by the river is very pure. I mean, like, it's not fake things. I love it because I love village life. Like, this is not tourism, fake tourism. No, this is real. This is real. Yes, I love it. सुल्तान फुकरा रहीम बादशाह की दरगाह वाक़ा सफापुरा गांदरबल में उनकी याद में एक सूफी महफिल मौसीकी का एहतमाम किया गया। ये महफिल गुज़श्ता रात से जारी है। इस दौरान मारूफ गुलकारों ने सूफियाना कलाम पेश किया। काबिल ज़िक्र बात यह है कि सूफी मौसीकी की रिवायत कश्मीर में महफूज हो जा रही थी, ताहम रहीम बादशाह की दरगाह पर आज ये रिवायती सिलसिला 20 बरस के बाद बहाल किया गया, जिसका मकसद कश्मीर में सूफी तहजीब व सकाफत, सूफी मौसीकी की बका और उसको फरोग देना है। रहीम बादशाह सफापुरी जो 18वीं सदी के बाद में पैदा हुए और वफात उनका 19वीं सदी के आगाज में हुआ। ये परंपरा यहाँ रही है तब से। उनके वफात के बाद चाडूरा से यानी उस इलाके से, सोपोर के इलाके से लोग आते हैं और आते थे और 89 तक बड़े धूमधाम से ये 4-5 दिन ये मेला यहाँ लगता था, जिसमें बाथोरा के जो कलाकार हैं, जो फोक आर्टिस्ट्स हैं, वो बड़े अक़ीदत के साथ यहाँ सूफियाना मौसीकी पेश करते थे। रहीम बादशाह को खराज अक़ीदत पेश करते थे। नाते और मनकबत और कवालियों का दौर चलता था और नाटक जो फोक नाटक हैं उनके वो पेश किए जाते थे। इस साल करीबन पिछले 2-3 साल से हमारी ये कोशिश रही है कि चाडोरा इलाके से, बाथोरा से जो करम बुलंद फोक थिएटर है या उसके साथ जो भी जुड़े लोग हैं वो यहाँ आते हैं 22 जुलाई की शाम को और रहते हैं 23 जुलाई तक। और मुख्तलिफ एक तो रंगारंग पेश, जैसे मैंने कहा कि वो प्रोग्राम्स पेश करते हैं।